जिंदगी हमें हर दिन एक नई सीख देकर जाती है। आज मैं अपने बेटे को लेने उसके स्कूल गया, लेकिन अभी स्कूल की छुट्टी नहीं हुई थी। मैंने कार साइड में खड़ी की और स्कूल के अंदर परिसर में जाकर बैठ गया। वहाँ मेरी मुलाकात मेरे पड़ोसी से हुई। वे मुझे देखकर मेरे पास आए और बड़ी ही जिंदा दिली से मुझसे मिले। उनसे मिलकर मुझे भी बहुत खुशी होती थी, क्योंकि वे हमेशा खुश और पॉजिटिव नज़र आते थे। वे मुझे कंपनी देने के लिए मेरे साथ बैठ गए और बातें करने लगे। मैंने उनसे कहा, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। आप जब भी मिलते हैं मुस्कुराते हुए, हंसते हुए मिलते हैं। मैंने कभी भी आपको उदास नहीं देखा। क्या आप कभी भी उदास नहीं होते? क्या आपको कभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती? यह सुनकर वे मुस्कुराए और कहा, मुश्किलें, चिंताएं किसकी ज़िंदगी में नहीं आती, मेरी ज़िंदगी में भी आती हैं। पहले मैं भी मुश्किलों से परेशान होकर हमेशा दुखी और उदास रहता था, लेकिन फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि यह मेरा जीवन है। इसे कैसे जीना है यह मुझ पर निर्भर है। यह मेरा चुनाव है कि मैं दुख को चुनता हूँ या खुशी को। तब से मैंने अपनी आदत डाल दी, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं खुशी को ही चुनता हूँ, क्योंकि यह मेरा चुनाव है। मैं दुखी नहीं, खुश रहना चाहता हूँ। इसीलिए हर रोज़ सुबह उठते ही मैं खुद से पूछता हूँ कि आज क्या चुनूँगा, दुख या खुशी। और मेरा दिल एक ही जवाब देता है, खुशी। और मैं खुशी ही चुनता हूँ। इसीलिए हमेशा खुश रहता हूँ। तभी बेल बजी। हमारे बच्चे आ चुके थे। उन्होंने मुझे बाय कहा और चले गए। मैं भी अपने बेटे के साथ स्कूल से बाहर निकलने लगा। तभी मेरी नज़र स्कूल के गार्डन में रखी एक बेंच पर पड़ी, जो सुंदर से लाल रंग से रंगी हुई थी। मैंने अपने बेटे से पूछा, बेटा, इतने बड़े गार्डन में सिर्फ एक बेंच रखी हुई है और वह भी रेड कलर की, इस पर कितने ही बच्चे बैठ जाते होंगे? बेटे ने कहा, नहीं पापा, ये सभी के बैठने के लिए नहीं है। ये बड़ी बेंच यानी साथी बेंच है। जब कोई बच्चा अकेला महसूस करता है या उसके पास खेलने के लिए कोई नहीं होता, तो वह इस बेंच पर आकर बैठ जाता है और फिर दूसरे बच्चे उससे खेलने के लिए कहते हैं या उससे बातें करते हैं। मैंने कहा, यह कितना अच्छा आइडिया है किसी के अकेलेपन को, दुख को कम करने का। क्या आपने कभी इस बेंच का यूज़ किया है? बेटे ने कहा, हाँ पापा, जब मैं नया नया इस स्कूल में आया था ना, तो मुझे अकेलापन लगता था और मेरे दोस्त भी नहीं बने थे। तब मैं यहाँ आकर बैठ जाता था और कोई न कोई आकर मुझे बुलाकर ले जाता था और मेरे साथ खेलता था। मुझे बहुत खुशी होती थी। और अब मैं जब भी किसी बच्चे को बेंच पर बैठा हुआ देखता हूँ, तो मैं उसे अपने साथ खेलने के लिए कहता हूँ। हमारे स्कूल के सभी बच्चे ऐसा करते हैं। मैं मन ही मन सोचने लगा कि ये छोटी छोटी बातें हमें कितना कुछ सिखा जाती हैं। सच में, अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो लोगों से साथ मांगने में संकोच न करें। अपने आप में इतना न खो जाएं कि आप दूसरों की मदद के लिए की जा रही आवाज़ को न सुन पाएं। हर किसी को जीवन में किसी न किसी मोड़ पर किसी की ज़रूरत होती है। जब भी संभव हो, आगे बढ़कर किसी की मदद करें। आपको अच्छे दोस्त मिले हैं तो उनकी कद्र करें। बच्चों की तरह मासूम बने और ज़्यादा न सोचें। और अपनी मुश्किलों के बारे में नहीं, जो अच्छा आपको मिला है उसके बारे में सोचें। मुस्कुराएं और परमात्मा का धन्यवाद करें। याद रखिए, आप जो देते हैं वही आपको कई गुना होकर वापस मिलता है। किसी को प्यार और थोड़ा सा समय दीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप खुद की मदद कर रहे हैं। तो आइए, हम सभी अपने जीवन में एक साथी बेंच रखते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम किसी का साथ दे सकें, उसकी मदद कर सकें। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।